कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्कार, शिवरात्रि के खास पर्व पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लिली। आदि अनंत शिव स्वयं में परिपूर्ण है। महाशिवरात्रि के संबंध में ये मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं ईशान संहिता के अनुसार इस दिन भगवान शिव प्रकट भी हुए थे। ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव होने से यह पर्व महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को सभी कर सकते हैं और इस व्रत को जो विधि पूर्वक करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के समान पाप और भय मिटाने वाला दूसरा व्रत कोई नहीं है। इसके करने मात्र से हर तरफ के और हर तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा, व्रत और रात्रि जागरण भी करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व का बहुत महत्व है, लेकिन इस पर्व को मनाया क्यों जाता है दिखाते हैं आपको। महाशिवरात्रि व्रत का महत्व। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम् आदिदेवो महानिशि शिवलिंगत्योदद्भुतः कोटि सूर्य समप्रभा। मान्यता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के समीप रहता है और वही समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ मिलन का होता है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि इस चतुर्दशी को जो मनुष्य सच्चे मन और पूरी शुद्धता से शिव की आराधना करते हैं उन्हें मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पर्व भगवान शिव के दिव्य अवतरण का दिन है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि है। वे हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकारों से मुक्त कर परम सुख, शांति, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। पहली बार शिव का प्राकट्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी पहली बार महाशिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुए थे। शिव ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वह शिवलिंग ऐसा जिसका न आदि था और न ही अंत। बताया जाता है कि उस शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हुए। दूसरी ओर भगवान विष्णु वराह के रूप में शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी कोई आधार नहीं मिला। 64 स्थानों पर प्रकट हुए थे शिवलिंग। एक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन 64 जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर में दीपों के स्तंभ लगाते हैं, जिससे लोग शिव के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। लेकिन केवल हम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ही जानते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं दुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि साया प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेण न विनश्यति एतेषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेत् तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः। शिव की महिमा अपरंपार है। समुद्र मंथन के दौरान अमर अमृत की उत्पत्ति हुई, साथ ही कालकूट नामक विष भी पैदा हुआ। कालकूट विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने कालकूट नामक विष को अपने कंठ में समाहित किया। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द महसूस कर रहे थे और उनका कंठ नीला हो गया था। यही कारण है भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। शिव को जागृत रखने के लिए देवताओं ने रात भर नृत्य और संगीत बजाया। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि
इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं और पूरी रात ध्यान करते हैं। तो आप सब भक्तजन बाबा की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा से करें और जीवन के चिंता रूपी विष को समाप्त करें। मेरे साथ इस वक्त इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान।